एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 16.3। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 16.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द हाइट h एंड रेडियस ऑफ द बेस आर गिवन बिलो। हाइट आपके पास रेडियस कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट है आपके पास 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है आपके पास रेडियस दिया है 10.5, हाइट दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सारी वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10.5 रेडियस था, 2 बार लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच कितना है आपका, हाइट है 8, तो यहाँ पे कट कर दो। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 3 बच गया 35, 7 5 जा 35। आपके पास आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 8। सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लो, वो आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो मल्टीप्लाई करो, पहले 22 को कर रही हूँ मल्टीप्लाई में 1.5 से, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। यहाँ पे आ गया मेरे पास 3 डेसिमल, यहाँ पे लग गया 33। अब मैं 33 को मल्टीप्लाई करूँ 10.5 मल्टीप्लाई बाय 33, 5 3 ज़र हो गया 15, 3 हो गया यहाँ पे, 5 3 ज़र हो गया 15 और 3 हो गया यहाँ पे, ये बन गया आपका 5 6 4 एंड देन 3। डेसिमल कहाँ पे लग गया, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बच गया आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए 346.5 में मल्टीप्लाई कर दो 8 5 ज़र हो गया आपका 40, 4 बच गया 8 6 ज़र 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा 52, 2 हो गया यहाँ पे बच गया 5, 8 4 ज़र 32, 32 प्लस 5 37, 3 बच गया 8 4 ज़र 24, 25 26 27, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे डेसिमल लग गया तो 2772 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, ये आपका आंसर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2772 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड पार्ट है आपका, रेडियस इज इक्वल टू 2.5 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। हमें क्या करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगेन आपको फॉर्मूला लर्न होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। यहाँ पे भी आपको रेडियस गिवन है, यहाँ पे लिखना है आपने गिवन क्या क्या है, गिवन रेडियस इज इक्वल टू 2.5, हाइट इज इक्वल टू 7 और पाई की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 22/7 होती है। ठीक है, ये आ गई पाई की वैल्यू। अब वॉल्यूम लिख लो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो। क्या करना है, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.5 इंटू हाइट कितनी आपकी 7। अब देखो 7 से 7 कट कर लिया मैंने, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 2.5, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, मुझे पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, 625 होता है, तो डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अब मुझे क्या इसमें मल्टीप्लाई करना है 22 कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 ज़र 10, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5, 6 2 ज़र 12, ये हो गया 5 2 ज़र 10, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5 हो गया, 6 2 ज़र 12 हो गया ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 5 7 3 एंड देन 1। डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे लिख रही हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आ गया 137.50। अब यहाँ पे यूनिट्स क्या है, मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड पार्ट है, रेडियस इज इक्वल टू 4.2, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सब में आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब तक तो फॉर्मूला लर्न हो गया होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज
पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका वॉल्यूम है। गिवन क्या क्या है यहाँ पे, गिवन है आपके पास रेडियस इज इक्वल टू 4.2, हाइट इज इक्वल टू 5 और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा पाई की जगह मैंने पुट किया 22/7, आर स्क्वायर की जगह पुट किया मैंने 4.2 इंटू 4.2, हाइट की जगह मैंने पुट किया 5, 7 से मैंने कट कर दिया 0.760 होते हैं 42। मेरे पास बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5, सबको मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 22 को किया 0.6 में 0.6 में, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, यहाँ पे डेसिमल ये आ गया 13.2। 13.2 को मल्टीप्लाई करो 4.2 में, 4.2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 2, देन 4 2 ज़ा 8 12 और ये आ गया 5। यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, 8 और 6 हो गए 14, 2 2 4 प्लस 1 5 और ये आ गया 5। डेसिमल कहाँ पे लग गया, यहाँ पे। अब बच गया मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए 5, मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें कर लो 4 5 ज़ा 20, 20 22, 5 5 ज़ा 25 और 27, 5 5 ज़ा 25 और 27, डेसिमल लग गया यहाँ पे। तो वॉल्यूम कितना आ गया 277.20 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फोर्थ पार्ट है, रेडियस इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, सारे पार्ट्स में हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही फाइंड करना था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं पहले, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, रेडियस है आपके पास 5.6, हाइट है आपके पास 5 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। अगर हमें पाई की वैल्यू दी गई है कि आपको 3.14 यूज़ करना है तो वहाँ पे वही यूज़ करनी है। अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो आप 22/7 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब मैं सारे वैल्यूज जो है फॉर्मूले पुट कर दूंगी। पाई की वैल्यू मैंने पुट करी 22/7, रेडियस कितना है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6 इंटू हाइट कितनी है आपकी 5, ठीक है। 7 से कट कर दो 7.78 ज़ा 56। अब मेरे पास बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5, सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर इज इक्वल टू, पहले मैं कर रही हूँ 22 को मल्टीप्लाई करूँ 0.8 से, 8 2 ज़ा 16 17, यहाँ पे पॉइंट लग गया। उसके बाद कर रही हूँ मैं इसको 5.6 से मल्टीप्लाई, 6 6 ज़ा 36, 3 बच गया, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 3 45, 4 6 और 4 10 हो गया, 6 5 ज़ा 33 और 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 3 38 और 5 और 3 हो गया आपका 8, ठीक है। ये हो गया 6 5 8 और ये हो गया आपका 9। अब मेरे पास डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे, और ये हो गया आपका 98.56 मल्टीप्लाई बाय 5 बचा है मल्टीप्लाई करने के लिए। 6 5 ज़ा हो गया 30, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 हो गया 28, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, 9 5 ज़ा 40, 45 में 4 ऐड कर लो 49, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 492.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। नंबर 2 है आपके पास, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। कितना आयरन हमें चाहिए होगा, रॉड किसके फॉर्म में होगी, रॉड आपका सिलेंडर के फॉर्म में होगी, तो आपको टोटल लेंथ कितनी दी है, टू मेक अ रॉड ऑफ, टोटल लेंथ दी है आपको, टोटल लेंथ हमें कितनी लेंथ बनानी है रॉड की 90 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना गिवन है आपके पास, डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर।
तो रेडियस कितना निकल जाएगा यहाँ पे डायमीटर से, रेडियस इज इक्वल टू जो होता है डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, दैट इज ये हो जाएगा 0.7। तो रेडियस आ गया हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर, ये आ गया आपकी रेडियस। अब हमें पूछा है हाउ मच आयरन इज नीडेड, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आयरन नीडेड, आयरन नीडेड, ठीक है, कितना चाहिए टू मेक अ रॉड, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, आयरन नीडेड कितना चाहिए, दैट इज हमें कितना चाहिए आयरन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाला है 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट मीन्स टोटल लेंथ कितनी थी रॉड की, दैट इज 90, वही आपकी हाइट होगी जो लेंथ होगी रॉड की, यहाँ पे 7 से कट कर लो, ये आ जाएगा आपका 0.1, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई कर लो, आयरन नीडेड क्या हो जाएगा 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90, कर लो सबको मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं कर रही हूँ 90 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 22, कितना हो जाएगा 0 9 2 18 और ये 0 9 2 18, ये हो गया आपका 0891, ये हो जाएगा 1980, ठीक है। अब 1980 को 1980 को मल्टीप्लाई करो 0.7 मीन्स 0.7 में, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 7 56, 5 हो गया, 63 प्लस 5 68 हो गया, 6 बच गया, 7 और 6 13, पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा, ये हो गया आपका। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचा है 0.1 मीन्स पॉइंट ही लगा दो आप, ए हो जाएगा 831 और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। टोटल आयरन नीडेड लिख सकते हो यहाँ पे, टोटल आयरन नीडेड कितना चाहिए होगा हमें, टोटल आयरन नीडेड इज कितना हो जाएगा 138.6, तो क्या हो गया वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर, आंसर ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन है आपका हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर, ठीक है। अब क्या पूछा है हाउ मच वाटर मीन्स आपको एक टैंक की कैपेसिटी पूछी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कितना पानी आ रहा है, किसी की कितनी कैपेसिटी है, तो क्लियरली समझ जाना है कि उसमें वॉल्यूम पूछा गया है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास, यहाँ पे लिख लो गिवन, यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास, गिवन है डायमीटर इज इक्वल टू कितना है 1.6 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द टैंक है ये, डेप्थ कितनी है, डेप्थ होती है गहराई, दैट इज 0.7 मीटर, डेप्थ को ही हम हाइट बोल सकते हैं, ठीक है, हाइट बोलते हैं। और डायमीटर रेडियस कितनी निकल जाएगी, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस 1.6/2 दैट इज 0.8, रेडियस हो जाएगी 0.8 मीटर, रेडियस हो जाएगी 0.8 मीटर, ये आ गया आपकी रेडियस। तो अब कैपेसिटी पूछी है, जब भी आपको कैपेसिटी पूछी गई है तो डायरेक्ट वॉल्यूम लगाना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 0.8 इंटू डेप्थ कितनी, हाइट कितनी 0.7, 7 से कट कर लो 0.1 हो जाएगा। आपके पास कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 0.8, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 22 इंटू 8 8 64, तो ये हो गया हमारे पास 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब मैं यहाँ पे 0.64 को मल्टीप्लाई करूँ 22 से, ये हो जाएगा आपका 4 2 8 6 2 12, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 6 2 12, ये 8 10 4 और 1, डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब इसको 0.1 में मल्टीप्लाई करना है मीन्स 0.1, ये होगा 8 देन 0 देन 4 देन 1, डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा 1 2 3 1.408 इज इक्वल टू 1.408 क्या हो जाएगा ये मीटर क्यूब, ये निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कभी भी मीटर क्यूब में नहीं आती है, लीटर में निकालना है हमने पानी कितना आ रहा है। अब मुझे पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 1 मीटर क्यूब की 1000, तो क्या बन जाएगा 1.408 मल्टीप्लाई बाय 1000
लीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओ 1408 अपॉन डेसिमल हटाया 1230, 1230 मल्टीप्लाई बाय कितना है 123, ये कैंसिल हो गया 10, तीनों जीरो कैंसिल होगी तो आपकी कैपेसिटी कितनी आएगी 1408 लीटर। ये आ गया आपकी कैपेसिटी ऑफ द टैंक। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर दैट इज 132, मगर होता क्या सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू गिवन कितना है वो 132। सबसे पहले मैं रेडियस निकालूंगी यहाँ से, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मुझे नहीं पता 132। ठीक है, आर निकालेंगे, ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालो पहले, 132 मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 इंटू 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 से कट कर लो, यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12। ठीक है, 22, अब आप 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका 33 और 11 से कट करो, 11 3 जा 33। आपके पास कितना आ गया 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो रेडियस आ गई आपकी, रेडियस इज इक्वल टू 21, ये आ गया आपकी रेडियस। ठीक है, और हाइट आपके पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वेयर एच। पुट कर लो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर मीन्स 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपके पास, हाइट गिवन है आपके पास 25। 7 से कट करो, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 25। पहले ये 22 से 3 को मल्टीप्लाई किया, वो आ गया आपका 66। 66 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, ये हो जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम 1386 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 33, 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 हो गया 43, 4 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, 5 और 1 हो गया 6, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड देन 2, ये होगा आपके पास 0, 3 और 2 5 और ये हो गया 16, 13 प्लस 1 14 और ये हो गया 3। तो आपका जो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 34650, कितना है सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 16.3 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।